गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहम् हस्ते सभट्टकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमनुमुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जशो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन अरु जानकी सदा करो कल्याण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सत्या सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री सोहनी देवी मैया की जय। श्री हरि देवी मैया की जय। संतोषी मैया की जय। जयकारा पौना हरिदा बोल साचे दरबार की जय। श्री भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हमारा सभी मिलकर कथा श्रवण करने से पहले अपने मन अपनी वाणी को एकाग्रचित करते हुए पवित्र करते हुए हरि नाम सुमिरन करें। जय राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे सब बोलिए ताली सेवा करते हो गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे दुनिया का सहारा मिले न मिले दुनिया का सहारा मिले ना मिले दुनिया का सहारा मिले न मिले दुनिया का सहारा मिले ना मिले एक तेरा सहारा सदा चाहिए एक तेरा सहारा सदा चाहिए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरि गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्याम
प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में वंदन करते हुए भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं व बहनें, ज्ञान वैराग्य स्वरूप भाई बंधु बुजुर्ग व बच्चे, संत समाज, आचार्य मंडली, आप आए हुए सभी श्रोताजन, भगत जन, कथा के मुख्य यजमान श्री नंदलाल शर्मा जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती उमा देवी जी, आपके सुपुत्र श्री आशीष शर्मा जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम जी, आपका सुपुत्र श्री यशस्वी, आप आए हुए सभी श्रोताजन, संबंधीजन, भक्त जन, कथा के श्रोता, आप सभी का व्यासपीठ से सभी श्रोताओं का वंदन, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर परमेश्वर अकारण कृपा करने वाले पतित पावन घनश्याम जी का वांगमयी स्वरूप मेरे राधा माधव जी का प्रत्यक्ष दर्शन श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अंतर्गत हम और आप सभी परमात्मा की कृपा से पूर्णाहुति दिवस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। व्यासपीठ से आप सभी श्रोताओं को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। किसी भी सत्कर्म को करने के लिए, किसी भी पुण्य कर्म को करने के लिए शर्मा जी 3 बातों की जरूरत होती है। हमने यहीं से कथा को शुरू किया 13 जनवरी। हमने आपसे कहा था कि सत्कर्म को करने के लिए 3 बातों की जरूरत है, जिसमें से 2 तो हमारे और आपके पास है। पहली आपके मन की इच्छा और दूसरी आपके द्वारा बनाई गई व्यवस्था। और जो तीसरी बात है, ना तो हमारे पास है ना ही वो आपके पास है। तीसरी बात है परमात्मा की कृपा। ये सब साधन से नहीं होई, ये सब साधन से नहीं होई, ये सब साधन से नहीं होई, ये सब साधन से नहीं होई,
जय राम श्री राम जय 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 जय राम। ये सब साधन से नहीं होई। शर्मा जी, ये साधन से नहीं हो सकता। साधन का अर्थ है कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान हो और वो कहे कि मेरे पास बहुत धन है, मैं कथा करवा दूंगा। नहीं होगी। साधन संपन्न भी हो, इच्छा भी हो, लेकिन अगर कृपा नहीं है ना तो यज्ञ अधूरा रह जाता है। प्रार्थना कीजिए महाराज, हे ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर। मैंने पहले भी कहा है महाराज, हम कौन हैं जो भगवान की कथा सुनाए इतनी देर? कौन बैठे इतनी देर? और आप भी कौन हैं जो इतनी देर सुनने बैठे रहे महाराज? अगर नहीं मेरी बात पर विश्वास हो तो ऐसा कीजिएगा, आज भंडारा है, कल थोड़ी व्यस्तता हो सकती है काम की, परसों से थोड़े फ्री हो जाएंगे। बैठना आंगन में आकर के 4 घंटे नहीं बैठ पाए। आपकी बात नहीं, हम अपनी बात नहीं करें, हम भी नहीं बैठ पाएंगे महाराज। प्रभु तेरी बड़ी कृपा होगी। अभी आज आपको कोई बात समझ में नहीं आई। भागवत जी की विदाई हो जाएगी ना, फिर जब शाम का समय होगा ना 7:30 बजे का, तब आपको कुछ लगेगा। आरती का समय होगा ना कि चलो जल्दी जल्दी, एक व्यवस्था बनी थी। 4 बजे जगना है, आशीषी कितने बजे जग जाते थे? मैंने तो सोए हुए देखा ही नहीं, मैंने तो जागते हुए देखा है। हर समय जाग रहे हैं कृष्ण जी। एक व्यवस्था बनी। देखो मुझे 4 बजे जगने की क्या जरूरत है, लेकिन एक व्यवस्था बनाने के लिए अगर हम ना उठेंगे तो आगे की व्यवस्था नहीं बनेगी। वो नियम है। अब जैसे आज 7:30 बजे आरती का समय, गांव वालों के मन में भी चलो कीर्तन में चलना है, आरती में चलना है, तुरंत फिर लगेगा ऐसा क्या आज कुछ कमी लगेगी हमको। तो जो हमने सुनाया है उसको गुनगुनाइएगा महाराज। हम रोज एक ही भजन गाते हैं जानबूझकर। जब कथा शुरू करते हैं ना तो जानबूझ के हम एक ही भजन करते हैं, और जब कथा को विराम देते हैं तब भी हम जानबूझ के एक ही भजन करते हैं। ज्यादा नहीं, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बस एक स्वर लग जाए। जैसे आप घर में हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो वो ध्वनि चली रहे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल। और सुना मैं, हाँ बस ये ध्वनि, ये तो भी आज के बाद जिनको मैं सुन रहा था ना, इधर जो भी काम कर रहे हैं, आशीष जी इधर जाते हैं ना परली तरफ, तो वो ध्वनि चली है, तो जाते जाते गुनगुनाते रहे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। देखो मंत्र नहीं आया, कोई फर्क नहीं आ रहा। हाँ बस जो अच्छा लगा है बस उसे ग्रहण कीजिए, गुनगुनाते रहिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा हुई।
तेरी बड़ी कृपा हुई प्रभु। हमारा ये जो यज्ञ है ये संपन्नता की तरफ जा रहा है नाथ। जैसे हमारे इस यज्ञ को आपने संपन्न करवाया है वैसे ही संसार के सबके यज्ञों को ऐसे ही सफल करवाइएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कल आपने कथा सुनी श्री नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि पर साधु संत महात्मा श्री सूत जी के द्वारा गोविंद की इस महिमा को पान करना हमारा। हरिद्वार में विदुर जी मैत्रेय ऋषि से सुन रहे, शुकताल में श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी के लिए इस कथा को सुना रहे। कल आपने सुना भगवान गोकुल जी में अनंत उत्सव मनाया गया। एक ही रात में मेरे गोविंद को दो दो माताएं मिली हैं और दो दो बाबा मिले महाराज। सोचो, जिसने जन्म दिया उसके पास रुके नहीं, जिसने जन्म नहीं दिया उसके घर 11 वर्ष 52 दिन तक रहे महाराज। पूरी प्रेम लीला की है, बाल लीला का दर्शन करवाया। और वो पूर्ण ब्रह्म वो माँ की गोद में खेल रहा है महाराज। कथाएं तो इतनी थी, अब समय कम होता है। नटखट हुए गोविंद, प्रभु भाग रहे हैं, माँ पीछे दौड़िए, रुक जा, तो श्राद्ध करता है। पूतना का मोक्ष किया भगवान ने। भगवान भूत भावन भोले बाबा जी को दर्शन दिए भगवान ने। सकटासुर का उद्धार किया, तृणामृत का उद्धार किया, गुरु जी ने नामकरण किया, प्रसाद पाई उनको दर्शन दिया। फल बेचने वाली सुखिया मालिन को दर्शन दिया, गोपियों पर कृपा की, गोपियों के घर जाकर के मक्खन का भोग लगाया और बछड़ा बन करके गैया के थानों से जाके दूध का पान किया, काली नाग का मर्दन किया, अनेक बाल लीलाओं का दर्शन किया आपने। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, लीला किया, रास महारास का वर्णन किया। भगवान 11 वर्ष 52 दिन के हुए तो मेरे प्रभु ने ब्रजवास छोड़ दिया। वो प्रेम लीला समाप्त हुई और फिर युद्ध का जो कार्य था वो प्रारंभ हुआ। रथ पर बैठ के निकले और प्रभु ने रथ रुकवाया है और जिधर से आए थे उधर को दौड़ पड़े और हाथ फैलाए, हे ब्रजवासियों, हे ब्रजवासियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया। गुरुदेव कहते हैं ये जो ब्रजवासी है ना, बोले इन्होंने मुझको जीत लिया है। प्रभु कहते हैं मैंने कहा ऋणी हो गया, इतना प्रेम किया इन्होंने। भगवान मथुरा में आए, कंस के धोबी का उद्धार किया। पहले दर्जी के ऊपर कृपा की, दर्जी ने भगवान को वस्त्र पहनाए। सुदामा नाम करके एक माली आए, उन्होंने भगवान के गले में पुष्पों की मालाएं पहनाई। भागवत जी में 3 सुदामा हैं, एक श्री रामा है जो गोकुल में मिले, जो सखा थे भगवान के। दूसरा सुदामा मिला मथुरा में जो माली का काम करता था। तीसरा सुदामा मिला गुरुकुल में, उज्जैन नगरी में संदीपनी जी के आश्रम। भगवान ने श्री रामा माली के ऊपर कृपा की, कुब्जा का जो रोग था उसे मिटाया, सुंदर शरीर दिया। कंस जैसे महापापी का उद्धार किया। प्रभु गुरु जी के पास पढ़ने के लिए गए,
64 कलाएं सीखी, गुरु जी के मृत पुत्र को जीवित उनकी गोद में डाल के आए। फिर मथुरा छोड़ दी परमात्मा ने। मुचुकुंद के द्वारा काल उनका उद्धार करवाया। समुद्र के भीतर सोने के महल में जाकर के भगवान प्रवेश करते हैं, जिसका नाम पड़ा द्वारकापुरी। बलराम जी का विवाह हुआ रेवती के साथ, पर दोनों में बनी नहीं, पूरे जीवन पर्यंत लड़ते रहे। कृष्ण भगवान जी का जो पहला विवाह है विदर्भ देश की राजकुमारी भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। ये जो रुक्मिणी जी हैं, ये लक्ष्मी जी का अवतार है। कल आपने ये कथा श्रवण की। ये मैंने थोड़ी सी कथा आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हर दिन कथा के बीच में नया श्रोता होता है, उसे भी समझ में आना चाहिए कि कथा कहां से शुरू। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वो हुआ सत्यभामा के साथ। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। भगवान का छठा विवाह हुआ नागजिति के साथ। भगवान का सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ। भगवान का आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी जी के गर्भ से पहले एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। उन्होंने संबरासुर का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, उषा अनिरुद्ध मिलन की कथा सुनाई। एक राक्षस जिसका नाम है भौमासुर, उसकी जेल में 16,100 कन्याएं उसने बंदी बनाई हुई है। तो सब कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें इस राक्षस की जेल से बाहर निकाले। भगवान गए और भगवान ने जाकर के भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया और सबसे कहा अपने अपने घर चले जाओ। तो सब की सब रोने लगे, सब विलाप करने लगे। भगवान बोले तुम क्यों रो रही हो? तो सब कन्याओं ने कहा हम कहां जाएं? बोले अपने अपने घर चले जाओ। तो कहा प्रभु कौन अपनाएगा हमें समाज में? हम एक राक्षस की जेल में रह रही थी, हम गांव में चली जाएंगे, अपने घर चली जाएंगे, समाज में हमको कोई अपनाएगा नहीं, सब कहीं गलत नजरों से देखेंगे। प्रभु हम अनाथ हो गई। और सब रोने लगे महाराज। सब कह रही हम अनाथ हो गई, हम अनाथ हो गई। भगवान बोले तुम अनाथ नहीं हो। कैसे? तो प्रभु ने कहा मेरा नाम है जगन्नाथ, चलो सब के सब मेरे साथ। और भगवान सबको लेकर के आ गए महाराज। कहाँ? द्वारका जी पहुंचे। 16,100 वेदिका बनाई, 16,100 पंडित बिठाए, 16,100 भगवान ने अपने रूप धारण किए और सबके साथ भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 8 विवाह पहले हुए, 16,100 और 16,108 विवाह हुए। और प्रत्येक रानी के गर्भ से
10-10 बेटा हुए हैं, एक एक बेटी हुई है। कितने हो गए? 80। हिसाब लगाइएगा। 16,108 गुणा 11। अगली बार जब कथा करने आऊं तो बता दीजिएगा। बहुत बड़ा परिवार हो गया भगवान का अपना महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजेंद्र दीक्षित, उसके उपरांत भगवान का बाणासुर से युद्ध हुआ। नृग चरित्र की कथा सुनाई। पांडवों ने एक यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ। भगवान भी आए उस यज्ञ में। भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, जिस यज्ञ को तुम कर रहे हो, ये यज्ञ तब होता है जब सब राजाओं को जीत लिया। सबको जीत लिया। युधिष्ठिर जी कहते हैं सबको जीत लिया, पर एक बच गया। बोले कौन? बोले उसका नाम है जरासंध। भगवान बोले उसका तो हमारा पुराना हिसाब किताब करने को है। यज्ञ तभी पूरा होगा, पहले सबको जीतना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी बोले क्या करना है? कृष्ण भगवान बोले भीम भैया और अर्जुन भैया को मेरे संग भेज दो, उसको भी जीतना है। कल आपने कथा सुनी, जरासंध सेना लेके आया, काल यवन को संग लाया था। भगवान भाग गए थे। भगवान का नाम पड़ा था रणछोड़। आज जरासंध प्रसन्न है कि 17 बार तो उसने मुझे हराया, तो 18वीं बार मेरे कारण वो भाग गया, डर गया, हार गया। उस खुशी में वो ब्राह्मणों को दान दे रहा है महाराज। भगवान भी आए। जिस पंगत में और ब्राह्मण खड़े थे, उसी पंगत में मेरे गोविंद भी ब्राह्मण वेश में आकर के खड़े हो गए। अर्जुन भी, भीम भी। जैसे ही जरासंध के पास आए, जरासंध ने भगवान से कहा, बोलो विप्र क्या चाहिए तुमको? ब्राह्मण क्या चाहिए तुमको? जो तुम्हारी इच्छा हो वही देंगे, बिना मतलब का नहीं देंगे। बोलो क्या चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा वचन दे पहले। जरासंध ने वचन दे दिए, अब बोलो क्या चाहिए? तो कृष्ण भगवान ने कहा युद्धं देहि राजेंद्र द्वंद्वस्यो यदि मन्यसे। युद्धं देहि राजेंद्र द्वंद्वस्यो यदि मन्यसे। हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए। जरासंध बोला, रे खीर खाने वालों, तुम कब से लड़ने लग गए? कुछ और मांगते, गैया मांगते, धन दौलत मांगते। भगवान कह रहे नहीं, वचन दिया है तुमने, वो पूरा करना पड़ेगा। हाथ में जल लिया जरासंध ने, और वो जल भगवान के हाथ पर छोड़ना है। जैसे हाथ पर जल छोड़ना था, तो भगवान के हाथ की रेखाओं को पढ़ लिया जरासंध। जरासंध विद्वान भी है, बलशाली तो था ही, और जो रोज दान करता है उसे पता है कि ब्राह्मण के हाथ की रेखा कैसी होती है। जरासंध ने कहा, कौन हो तुम? इस रूप में तुम्हारे हाथ की रेखाएं कह रही है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। असली रूप में आओ, हमने वचन दिया, हम उसको निभाएंगे। और कृष्ण भगवान अपने असली रूप में चले आए महाराज। और जरासंध बोलो वो काले कलूटे है, और रणछोड़ मेरे डर के कारण समुद्र में जाके छुप गया है, तुझसे युद्ध नहीं करेंगे हम, तो डरपोक है। अगर कोई और है तो बोल। भगवान बोले मेरे साथ 2 अभी और हैं। अर्जुन का हाथ आगे किया। अर्जुन धनुष बाण चलाता है, वो निशान पड़े हैं हाथ। बोले ये कौन है? ये भी योद्धा नहीं है, ये धनुष बाण चलाता है, ऐसे निशान है, कौन है ये? बोले ये अर्जुन है। नहीं, इससे भी युद्ध नहीं होगा। अब भीम का हाथ आगे किया। भीम गदा चलाता है, युद्ध करते हैं। ये कौन है? बोले भीम है। तो जरासंध ने कहा अर्जुनो ना भवेद योद्धा भीम सतुल्यो बलो मम। ये मेरी बराबरी का है, इससे लड़ेंगे हम, पर एक शर्त है मेरी। जरासंध ने कहा। भगवान बोले कहो। बोले जब हम और भीम लड़ेंगे, पर तुम भीम से बिल्कुल नहीं मिलोगे, और हम दोनों एक शिविर में सोया करेंगे, तेरा कोई भरोसा नहीं, तो कब गड़बड़ कर दे। भगवान बोले मुझे मंजूर है, दोनों इकट्ठे सोइए। युद्ध प्रारंभ हुआ।
लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए हमारे दोनों को, भीम भी और जरासंध दोनों बड़े पहलवान थे। 27 दिन पूरे हुए और आज ऐसा पीटा जरासंध ने भीम को कि भीम की हड्डी हड्डी कीर्तन कर रही है। दोनों शिविर में लेटे हुए हैं और आज भीम ने कहा, जरासंध आज तूने मुझे ऐसा मारा है, ऐसा लग रहा है कि कल मेरे प्राण निकल जाएंगे। और जरासंध सो गया। पर जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको नींद कहाँ आएगी? अब भीम को नींद नहीं पड़ रही है, सोच रहा है कल मर जाऊंगा। सोचने लगा वो दोनों तो उधर बढ़िया बढ़िया मालपुए खा रहे हैं और मुझे इधर मुक्के खाने को छोड़ दिया, क्या करूंगा? अर्धरात्रि का समय हुआ, देखा सो गया है, भागा भीम भाग गया और भागते जा रहा है कहाँ? जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी इस शिविर में रुके हुए थे, उधर जाकर के भीम ने प्रवेश किया और मेरे प्रभु खड़े हैं, आओ भीम भैया, इंतजार कर रहे हैं। भीम ने कहा, रहने दे, बड़ा प्यार मत लुटा, मुझे उधर मुक्के खाने छोड़ दिया, तुम इधर मालपुए खा रहे हो। प्रभु वो मरता ही नहीं है। भगवान ने कहा, भीम भैया गलती तेरी है सारी, शर्त ये थी कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, पर ये शर्त जरासंध ने नहीं रखी थी कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते। चलो आज आ गए हो, बोले आना क्या है, कल तो मरना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। भगवान ने सर से लेके पांव तक हाथ घुमाया, पुनः जैसी स्थिति थी वैसा बना। तो भीम ने कहा, प्रभु वो मरता ही नहीं है, क्या करूं? भगवान बोले ऐसा करना, कल जब युद्ध प्रारंभ हो जरासंध को पकड़ना, ऊपर उठाना और नीचे पटक देना, अपने दोनों पांव से जरासंध के एक पांव को दबाना। जय श्री राम। भगवान ने कहा, भीम अपने दोनों पांव से जरासंध के एक पांव को दबाना, अपने दोनों हाथों से जरासंध का दूसरा पांव पकड़ना और मध्य से चीर देना और दाहिने भाग को बामी तरफ फेंक देना, बामे को दाहिनी तरफ फेंक देना, जरासंध मर जाएगा। सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, युद्ध होने लगा, लगे लड़ने महाराज। और जैसे लड़ने लगे तो जरासंध सोच रहे तो मरने वाला था, कहीं गड़बड़ हो गया कुछ, सोचने लगा। उतनी देरी में भीम ने पकड़ा जरासंध को, ऊपर उठाया, नीचे पटक दिया। अब क्या अगली विधि क्या थी भूल गया। ये जो पहलवान होते हैं ना, बल तो बहुत होता है पर बुद्धि कम होती है। जरासंध नीचे पड़ा हुआ है और भीम ने कहा भगवान से, ओ कन्हैया बताइयो रात को क्या बताया था? जरासंध बोला, बिल्कुल नहीं बोलेगा कोई नहीं बीच में। भगवान बोले, हम बोलते नहीं है, हम करके दिखाने वाले हैं। भगवान ने एक तिनका उठाया, मध्य से चीरा, इशारा किया। भीम बोला समझ गया, तुरंत पकड़ा जरासंध को, फिर उठाया, फिर पटका और दोनों पांव से जरासंध का एक पांव दबाया, अपने दोनों हाथों से जरासंध का दूसरा पांव पकड़ा, मध्य से चीर दिया, दाहिने भाग को बामी तरफ फेंक दिया, बामे को दाहिनी तरफ फेंक दिया, जरासंध का मोक्ष कर दिया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जरासंध को मुक्ति दे दी महाराज। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। भगवान ने क्या किया, जरासंध के पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, तिलक कर दिया, राजा बना दिया। और राजा जरासंध की जेल में 20,600 राजा बंदी बनाए हुए थे उसमें। भगवान ने उनको भी बाहर निकाला, अपना अपना राज्य संभालो और अच्छे तरीके से राजपाट करना। यही सहदेव को भी कहा भगवान ने, अपने पिता की तरह मत बनना। भगवान चले आए, हस्तिनापुर पहुंचे, यज्ञ प्रारंभ हुआ, सब राजा पधारे हैं, सबको जीत लिया है। और युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न किया सभा के बीच में, कहा कि इस सभा में सबसे अग्र पूजा, सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? आप निर्णय दीजिए। सब राजा बैठे हैं,
तो सबसे पहले राजा जरासंध का पुत्र सहदेव उठा। उसने कहा इस सभा में अगर कोई पूजने योग्य व्यक्ति है तो द्वारकाधीश। इस भगवान की पूजा सबसे पहले की जाए। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ का पुत्र बैठा हुआ है जिसका नाम था शिशुपाल। उसने विरोध कर दिया। क्या गुण है इसमें, क्यों पूजा की जाए इसकी, देखने में अच्छा नहीं है, काला है, कुंटा है, चोर है, गालियां देने लगे। भगवान ने कहा शिशुपाल भैया चुप हो जाओ। ये कौन है शिशुपाल? कृष्ण भगवान जी की बुआ का पुत्र है, रिश्ते में भाई लगता है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसकी 3 आंखें थी। ब्राह्मणों ने देखा योग से, तो ब्राह्मणों ने कहा अपने सब रिश्तेदारों को बुलाओ। सबको बुलाया। इस बच्चे को सबकी गोद में डालो। जिसकी गोद में डाल करके इसकी तीसरी आंख छुप जाएगी, उसके हाथों से इसकी मृत्यु होगी। सबको बुलाया गया और उस बच्चे को शिशुपाल को सबकी गोदी में डाला गया। जैसे ही भगवान कृष्ण जी की गोद में आया तो उसकी तीसरी आंख छुप जाती है। बुआ जी ने देख लिया और कृष्ण भगवान की स्तुति गाई। हे प्रभु, हे करुणानिधान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, तेरे हाथों इसकी मृत्यु होनी। भगवान बोले बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, 1 अपराध करेगा क्षमा, 10 अपराध कर देगा क्षमा, 50 कर देगा क्षमा, 100 कर देगा क्षमा, 101 जब अपराध कर देगा तो मैं इसकी मुक्ति कर दूंगा। और शिशुपाल को भी पता है कि 100 गालियां दूंगा उससे पहले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब कहीं पर भी मौका मिलता शिशुपाल को, कहीं पे भी, तो गालियां देता। कितनी 99 गालियां देता, आगे नहीं बढ़ता। पर आज क्रोध में आकर के, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, जब व्यक्ति के भीतर क्रोध बढ़ जाता है तो ज्ञान के ऊपर ढकने लग जाता है। अब ध्यान नहीं आज। और आज स्वाभाविक बात थी जो गालियां दे रहा था। ये जो रुक्मिणी जी हैं, इनका रिश्ता हुआ था शिशुपाल से। जिसको रुक्मिणी जी को भगवान लेकर के आ गए हैं, उसे वो भी दुख था, वो भी क्रोध था। गाली पे गाली दे रहा है। भगवान बोले चुप हो जा। बोले क्या करेगा, तेरी मैया का पता नहीं, तेरे बाबा। भगवान बोले 99। और फिर कह दिया तू काला है, तू चोर है। भगवान ने पूजा की थाली पर हाथ मारा है महाराज, सुदर्शन चक्कर बनाया है और शिशुपाल की गर्दन को काट दिया है। और शिशुपाल के शरीर से एक ज्योत निकली है और भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। दंत भक्तर का भगवान ने उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ को संपन्न करवाया। भगवान की उंगली कट गई, जैसे थाली का सुदर्शन चक्कर बनाया, उंगली कट गई। भगवान की 16,108 पत्नियां वहीं थी, लेकिन किसी ने भी भगवान की उंगली से जो रक्त खून बह रहा था, किसी ने भी उस पर पट्टी नहीं की, किसी ने भी कपड़ा नहीं बांधा। और द्रौपदी ने देखा मेरे प्रभु के हाथ उंगली कट गई है, और तुरंत द्रौपदी ने भरी सभा में अपनी साड़ी का वस्त्र चीरा है और भगवान की उंगली के ऊपर बांध दिया है। ठाकुर जी रो पड़े। भगवान कहते हैं द्रौपदी तेने भरी सभा के बीच में अपना वस्त्र चीर करके, थोड़ा सा वस्त्र चीर करके तेने मेरी उंगली पर बांधा है, मैं तुझे इसके बदले में जरूर कृपा करूंगा। और जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था ना, उस समय द्रौपदी ने कहा प्रभु तुझे नहीं आना है, कोई बात नहीं, पर कम से कम जो उपकार किया उसका बदला तो दे दे। और मेरे प्रभु वस्त्र अवतार लेकर के आए हैं महाराज। उस समय ये पता नहीं लग रहा है कि साड़ी द्रौपदी में से बाहर निकल रही कि द्रौपदी साड़ी में से निकल रही है। मैंने एक दिन कहा था कथा में, बिन दिया लागे नहीं, दिया ना व्यर्था जा। जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत पुण्य किया होता है वो जरूर हमारी सहायता करता है महाराज। राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, प्रभु अब कृपा करके मेरा प्रश्न है आपसे,
सुखदेव जी कहते हैं कहिए। श्री राजोवाच, परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं। भगवन यानी च अन्यानि मुकुंदस्या महात्मने। हे प्रभु, आपने मुझे अनेक अनेक कथाएं सुनाई, भगवान के अनेक अवतारों का भी वर्णन सुनाया। अनेक मुझे आपने सुनाया कि भगवान देवताओं पर कृपा करते हैं। आपने मुझे सुनाया भगवान राक्षसों के ऊपर भी कृपा करते हैं। आपने मुझे सुनाया भगवान पशुओं के ऊपर भी कृपा करते हैं। आपने मुझे सुनाया भगवान ने राजा बलि पर भी कृपा की। आपने मुझे कथा सुनाई प्रभु श्री राम जी ने सबरी मैया के ऊपर भी कृपा की, जो हीन जाति से थी। प्रभु अनेक कथाएं सुनाई आपने मुझे, राजाओं महाराजाओं की भी सुनाई, पर आपने मुझे ऐसा कोई चरित्र नहीं सुनाया कि भगवान ने किसी गरीब के ऊपर भी कृपा की हो। धनवानों के ऊपर तो सब कृपा कर देते। सुखदेव जी की आंखें भर आई। कहा राजन, भगवान का नाम है समदर्शी, सबको वो एक दृष्टि से ही देखते हैं। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु किसी गरीब के ऊपर कृपा की? बोले हाँ। किसके ऊपर की? तो सुखदेव जी भागवत जी का जो मस्तिष्क है उस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं महाराज। श्री सुकवाच कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमे विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया कृष्णस्यासीत सखा। भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित जी सुनो। कृष्णस्यासीत सखा, भगवान श्री कृष्ण जी का एक मित्र है, उसके ऊपर भगवान ने कृपा की। कौन है वो? कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमे, ब्राह्मण है और कैसा है? बोले गरीब है, निर्धन है, पैसा नहीं है। पर कौन सा पैसा है? जिस धन को हम और आप धन समझते हैं वो तो उसके पास नहीं है। पर यहाँ लिखा है ब्रह्म वित्त में। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, वित्त का अर्थ होता है धन। भगवान का भजन रूपी धन उसके पास बहुत है महाराज। रहने के लिए एक टूटी फूटी कुटिया, नाम है सुदामा। दिन होता है तो सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, रात होती है तो चंद्रमा जी दर्शन देते हैं, बरसात होती है तो वरुण देवता बरसते हैं महाराज। गरीब है, पत्नी है, पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं, पर क्रोध नहीं करता है। यहाँ लिखा है प्रशांत आत्मा, शांत रहता है और अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरी पकड़ है महाराज। जितेंद्रिया महाराज, लोग कहते हैं कि सुदामा जी मांगा करते हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं मेरा सुदामा गरीब नहीं है। दुनिया की नजरों में वो गरीब हो सकता है, सुखदेव कहते हैं मेरी नजर में वो गरीब नहीं है। जिसके जीवन में भगवत भजन रूपी धन हो वो गरीब नहीं है हमारा, दुनिया की नजरों में गरीब हो सकता है। महाराज सुदामा जी ने कभी मांगा नहीं। कई लोग तो कहते हैं कि सुदामा जी मांगते थे, नहीं महाराज, अगर मांगते होते तो फिर धनाढ्य व्यक्ति हो जाता। आजकल तो मांगने वाले भी करोड़पति हो गए महाराज। बोले अगर मांगते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, तो परिवार का लालन पालन कैसे था? बस केवल भगवान को शरणागति दी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण नाम जपते हैं महाराज। अब कथा कहती है जो परमात्मा के भरोसे हो जाता है। आप सोचो जिसने अपना सब कुछ ही परमात्मा को समझ रखा है, तो क्या भगवान का कर्तव्य नहीं है कि उसका ध्यान रखेगा वो? और रखते हैं महाराज। भगवान ध्यान रखते तो समर्पण करके देखो, तुम्हारा जो भी कार्य है वो अपने आप सारी व्यवस्था बनाएगा। तुझे कब कहाँ क्या जरूरत है, बस स्वयं सारी व्यवस्थाएं होती रहेंगी। भगवान की प्रेरणा से कोई गांव का व्यक्ति 1 रोटी, कोई 2 रोटी, 3 रोटी छोड़ के चले जाते दिल्ली पर। जीवन यापन हो रहा है, समय निकल रहा है, भजन चला हुआ है। एक दिन क्या हुआ, कोई व्यक्ति आया और आधी रोटी छोड़ के चला गया दिल्ली पर। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जी। सुशीला जी ने उस आधी रोटी को उठाया और सोचने लगी अब तो हमारे जीवन में दुख शुरू हो गया। अब आप सोचो, रहने के लिए अच्छा नहीं है कुछ भी, जो मिलता है उसी में आनंद समझते हैं। आज जब आधी रोटी देखी तो सोचने लगी इसमें 6 व्यक्तियों का गुजारा कैसे होगा। चलिए आई भीतर, उस रोटी के 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा 4 बच्चों में बांट दिया। जो आधा बच गया, आधे का आधा उसको पात्र में डाल करके सुदामा जी के सामने धर दिया। लीजिए नाथ प्रसाद पाइए। और अपने हाथ में खाली थाली ली और दूसरी तरफ को घूम करके बैठ गई, बहाना कर रही है कि मैं भी खा रही हूं। सुदामा जी प्रसाद बांटने लगे तो सुदामा बोले सुशीले, हाँ नाथ आज ऐसा क्या बनाया है मैंने अपने लिए जो तू दूसरी तरफ घूम करके खा रही है। देवी 12 वर्ष हो गए विवाह किए हुए, पर कभी भी तैने ऐसे भोजन नहीं किया है। जब भी तैने प्रसाद पाए तो तैने मेरे सामने प्रसाद पाई है, तैने कभी दिखा तो सही क्या खा रही है। क्या सुदामा नहीं जानते महाराज? सुदामा को भी पता है सब कुछ। और सुशीला जी घूमी है। सुदामा बोले देवी अगर आधी रोटी की भी आधी मिली है ना, ये भगवत प्रसाद है। ले थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा हम पा लेते हैं। सुशीला जी ने कुछ कहा नहीं। अगला दिन प्रारंभ हुआ, बच्चे कह रहे हैं माँ मुझे भूख लगी है। और सुशीला जी दरवाजे पे खड़ी है कि कोई आधी रोटी देके चला जाता, कोई नहीं आया। सुशीला जी सुदामा जी के पास आई, चरण पकड़े, कहा नाथ आज प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई है। सुदामा बोले कोई बात नहीं देवी, आज एकादशी महापर्व है, आज एकादशी का व्रत करो। ठीक है नाथ। अगला दिन शुरू हुआ, आज भी कोई प्रसाद नहीं प्राप्त हुई। सुशीला जी ने फिर कहा नाथ आज भी प्रसाद नहीं मिले। सुदामा बोले देवी आज द्वादशी है, आज द्वादशी का व्रत करो। सुशीला जी बोले ठीक है। उधर बच्चे मूर्छित हो गए, फिर जगह माँ हमें भूख लगी है। महाराज शास्त्र कहता है माँ सब कुछ सहन कर सकती है, माँ सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। उसके चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। सुशीला जी आई, कहा नाथ आज भी प्रसाद नहीं मिला। सुदामा बोले देवी आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का व्रत कर ले। सुशीला जी चरणों में गिर गई, कहा ये व्रत कब तक होते रहेंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे फिर तुम व्रत करते रहे। सुदामा बोले क्या कह रही हो नाथ, तुम घर के मुखिया हो, बच्चे 3 दिन तक कुछ नहीं पाया है, मूर्छित हो गए हैं, जाओ जाकर के कहीं से मांग करके लाओ। अभी इसमें आ गया। सुदामा बोले क्या हो गया है, क्यों क्रोध कर रही है आज? सुशीला कहती है मैं अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मैं मर जाऊं फिर वो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए हम गरीब हैं, पर आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो पैसे वाला हो। सुदामा जी चुप चुप। पर कौन होगा महाराज, गरीब का कौन रिश्तेदार होता है पैसों वाला है? जो होते भी वो नजरें चुरा लेते हैं महाराज।
याद रखिएगा महाराज, जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। जब तक आपके पास धन है, तुम्हारे हजारों मित्र होंगे, रोज सुबह शाम प्रणाम करेंगे महाराज। और जिस दिन जीवन से धन चला गया ना, अपने सारे सगे संबंधी रिश्तेदार भी दूरियां बना देते हैं महाराज, बात तक नहीं करेंगे। और तो और लोग तो रास्ता बदल देते हैं महाराज, दूसरी तरफ से चले जाएंगे। सुदामा बोले, देवी क्या चाहती हो? सुशीला कहती है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं, तुम्हारी तरह से। सुदामा बोले, देवी गरीब हूं तो मैं हूं, मेरे जो मिलने वाले वो राजा महाराजा हैं। कौन है तुम्हारे मिलने वाले राजा महाराजा? आज सुदामा जी को कहना पड़ गया, देवी सुशीला मेरा जो मित्र है ना, वो द्वारकाधीश है, कृष्ण भगवान। महाराज सुशीला जी धड़ धड़ कर दी पृथ्वी पर। मित्र बनाया था किसको? परमात्मा को। और उससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता है महाराज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। हम रोज आरती करते हैं ना, ये जो श्लोक है ये पांडव गीता का श्लोक है महाराज। रोज गा रहे हैं हम, पर हम गाते हैं, हम समझ देने की बोल कह रहे हैं। जब आज के बाद गाइएगा तो सब सीख जाएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे परमात्मा तू मेरी माँ है, तू मेरा बाबा है, तू मेरा भाई है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ बनने को तैयार हूँ, तू मुझे बेटा मान ले, मैं बेटा बनने को भी तैयार हूँ। तू मुझे माँ मान ले, मैं माँ बनने को तैयार हूँ, मैं पिता बनने को तैयार हूँ, भाई बनने को भी तैयार हूँ, सखा बनने को भी तैयार हूँ। मैंने एक दिन कहा था आपसे, आप रोज पूजा करते हैं, सब भगवान सनातनी है सब महाराज। जब पूजा करना तो वो लोक दिखावे के लिए मत करना, मन हो तो करना, लोक दिखावे के लिए नहीं। मैंने एक दिन कहा था कथा के बीच में, जब आप भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं ना, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की लालना पालना करती है ना, वैसे देखिएगा कितना आनंद आएगा महाराज। ये सब कुछ बनने को तैयार है। रामचरितमानस का प्रसंग सुना रहा हूँ, पंपा सरोवर का। जब राम जी बिलनी मैया से मिले हैं, सबरी मैया, सबरी मैया कहती है, प्रभु मैं तो जाति से नीच हूँ, आपका इस संसार में कैसा नाता है किसके साथ? तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, मां सुन, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मां मेरा इस संसार में एक ही संबंध है, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका बन जाता हूँ, वो मुझे कुछ भी मान ले, मैं वो बनने को तैयार हूं। सुदामा ने कहा, देवी द्वारकाधीश मेरा मित्र है। आह, मित्र भी बनाया तो किसको महाराज। और सुशीला कहती है, ऐसे मित्र को भी क्या करना है कि जिसके पास इतनी धन संपदा हो कि वो रोज हजारों लोगों को भोजन करवा सकता है, और उसका एक मित्र जिसके बच्चे 3 दिनों से भूखे पड़े हुए हैं, ऐसी मित्रता को भी क्या करना है हमारे। मित्र और 2 मित्र हो, एक निर्धन हो एक गरीब हो मान लो, ठीक है। जो गरीब है उसको बोलना पड़े अपने धनवान मित्र से कि मुझे ये दे दे, नहीं महाराज, फिर बेकार है ऐसी मित्रता कोई। उसे तो ये कह देना चाहिए, जो तेरी जितनी जरूरत है उतना ले जा, बस अपना समझ के। मित्र कहने के लिए नहीं होना चाहिए महाराज, वो उस धर्म को निभाए भी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता,
सुनाने का हेतु इतना है महाराज, भजन करो तो प्रेम से कीजिएगा, लोग दिखावे के लिए नहीं करना है। सुशीला ने कहा सुदामा जी से, नाथ जाओ ना, अपने मित्र से तो मिलके आ जाओ। सुदामा बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले हम मांगेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। सुशीला जी बोली कौन बोल रहा है तुमको मांगने को? वो सोच रही है वो जगदीश है, उसे पता नहीं लगेगा क्या? हम मांगेंगे नहीं, मर जाएंगे चाहे। सुशीला कहती है नाथ मिल करके तो आ जाओ। बोले नहीं मुझे नहीं जाना है। सुशीला ने हाथ जोड़े और प्रार्थना कहा नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। क्यों जाऊं द्वारका? क्या रखा है वहां पर? दूर कर देंगे दुख वंशी वाले, और किसी का सहारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख वंशी वाले, और किसी का सहारा नहीं है। जाइए ना महाराज। बोले मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। सुशीला कहती है क्यों नहीं जाना है? तो सुदामा जी बोले देवी तो समझती नहीं है इस बात को। कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देखो तन के ये कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। सुदामा जी ने कहा देवी मेरी हालत देखी है? सुशीला कहती है तुम भगवान के पास जा रहे हो, भगवान वस्त्र नहीं देखते हैं, भगवान मन देखते हैं। एक बार चले जाओ बस। सुदामा जी बोले नहीं मुझे नहीं जाना है। सुशीला ने चरण पकड़े कहा मेरी बात सुन लो नाथ, कहना मानो स्वामी तुम हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो दुनिया में किस किस ने वंशवाला पुकारा नहीं है। तुम्हें वचन देती हूँ मर जाऊंगी, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आज मांग रही हो क्या? जाओ जाकर के भगवान का दर्शन करो। धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी महाराज जो अपने पति को भगवान का दर्शन करने के लिए भेज रही है। सुदामा बोले ठीक है रो मत, चला जाता हूं। पर सुन, मित्र के घर जाना हो, मंदिर में जाना हो, कथा में जाना हो, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हो उस घर में जाना हो तो खाली हाथ लेके नहीं जाया जाता है, तो कुछ लेकर के जाना पड़ता है। सुशीला जी बोली तुम जाने को तैयार? बोले हाँ। तो नाथ मैं व्यवस्था करूंगी। और आज सुशीला जी मांगने के लिए गई है पड़ोस में महाराज। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्राण पृथक तंडुला। पड़ोस में जाके मांगा है महाराज। क्या मिला? कहा पड़ोसन ने मैंने धान कूटे हैं, देख ले अगर कुछ मिल जाए। सुशीला जी गई जहां धान कूटे, एक भी सावध चावल का दाना नहीं है महाराज। यहाँ लिखा है पृथक तंडुलान। सावध जो चावल है उसको लिखा है अक्षत, जिससे पूजा करते हैं। तंडुल चावल के टुकड़ों के टुकड़े। सुशीला जी ने
एक फटा पुराना वस्त्र लिया, उसको 4 तह किया, चावल के टुकड़ों को बीन रही है, चुन रही है, वस्त्र में डाल रही है, रो रही है, परमात्मा हम इतने निर्धन हैं कि हमारे घर तुझे देने के लिए एक टूटा हुआ चावल का दाना भी नहीं है। पड़ोस में मांगने आई हूँ तो एक टूटे चावल के टुकड़े मिले हैं नाथ। प्रभु मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे पड़े हैं, मैंने तब नहीं मांगा है, तो प्रभु आज मांगने आई हूँ तो तेरे लिए आई हूँ। और रो भी रही है साथ में महाराज। और जब वो आंसू निकले वो उन चावल के टुकड़ों पर गिरे हैं महाराज। सुशीला जी कहती है नाथ हे द्वारकाधीश, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर अगर मैंने अपने जीवन काल में कोई पुण्य किया हो तो इन आंसुओं के द्वारा वो पुण्य भी तुझे भेंट कर रही हूँ। महाराज सत्कर्म का रंग होता है सफेद, पुण्य कर्म का रंग होता है सफेद। और जो जल गिरा महाराज भेंट ली और चली आई है सुदामा जी के पास। कहा नाथ लीजिए जाइए। अब सुदामा जी कुटिया तक निकलना है तो सुशीला जी ने कहा नाथ जब आप द्वारका जी में पहुंच जाओ तो मेरी तरफ से भी उनको प्रणाम कीजिएगा। बोले ठीक है, चले पड़े। सुदामा जी जा रहे हैं और सुशीला जी पीछे पीछे जा रही है। कैसे? बोले जैसे किसी स्त्री का पति नौकरी करता हो और वो 2 महीने की छुट्टी आया हो साहब, तो वो देवी जी अपने पति को छोड़ने के लिए जाते हैं आगे। सुशीला जी पीछे पीछे चली हुई है और सुदामा जी को कुछ याद आया और रुक गए, पीछे घूमे। सुशीला जी बोली जाना नहीं है? सुदामा जी बोले जाना है। तो क्यों रुके नाथ? सुदामा बोले देवी द्वारका यहाँ से बहुत दूर है, पता नहीं मैं लौट के भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कहीं रास्ते में मेरी मृत्यु हो सकती है। सुशीले ये जो घर में शालिग्राम जी रखे हैं ना, तू भूखी सो जाना, तेरे बच्चे भी भूखे सो जाएं, पर मेरे शालिग्राम जी को भूखा मत सुलाना। एक तुलसी का दल ही अर्पण कर देना। सुशीला कहती है मरने के लिए जा रहे हो, मरने के लिए जा रहे हो तो जाने की जरूरत नहीं है। महाराज सुदामा जी बूढ़े नहीं थे, भरी जवानी थी सुदामा जी की, पर जो गरीबी होती है ना एक तरीके खराब होती है साहब। परमात्मा किसी को गरीब ना बनाए, हर घड़ी मृत्यु होती है महाराज, हर घड़ी मृत्यु होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। हाँ गरीबी जैसी मौज नहीं है महाराज, अगर 2-4 दिन की तो पूरा जीवन अगर उस गरीबी में ही काटना पड़े तो हर घड़ी कष्ट सहन करना पड़ता है महाराज। सुदामा जी चल पड़े, सुशीला जी लौट करके आई है, टूटी फूटी कुटिया में प्रवेश किया और शालिग्राम भगवान जी के आगे प्रणाम कर रही है। कहा हे द्वारकाधीश, मेरा पति तुमसे मिलने के लिए आ रहा है नारायण, और मैं पतिव्रता नारी ये प्रतिज्ञा ले रही हूँ, जब तक मेरा पति मुझे लौट करके दर्शन नहीं दे देता मैं तब तक एक अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करूंगी। महाराज जो प्रतिज्ञा लगाई सुशीला जी ने। भगवान द्वारका जी में सुधर्मा सभा में बैठे थे, भगवान का सिंहासन डोलने लगा, ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? भगवान उठ खड़े हुए, भागे प्रभु चले आए, रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। देखा ओ रुक्मिणी, देखा सुशीला प्रार्थना कर रही है, ओ मेरा मित्र आ रहा है। अच्छा, भगवान ने तुरंत व्यवस्था बनाई महाराज, एक साधुओं की मंडली तैयार की और वो सुदामा जी के संग संग चल पड़े। अकेला था, चलते रहे। एक दिन जो संत थे वो चले गए हैं अयोध्या की तरफ, सुदामा जी अब अकेले पड़ गए। चले जा रहे हैं, थक गए हैं चलते चलते, और एक बट वृक्ष दिखाई दिया और उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए सुदामा जी और हाथ जोड़े और भगवान से कहा हे प्रभु, मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था, पर भैया अब थक गया हूं, अब चला नहीं जा रहा है। अगर तुझको लगता है मुझे दर्शन देना है तो दर्शन दे दे, अगर नहीं देना है
तो रहने दे। और सुदामा जी लेट गए महाराज बट वृक्ष के नीचे। भगवान गीता जी में कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं एक बार मुझे समर्पण करके तो देख, अगर तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं कर दिया तो मुझे बताना। एक बार मुझे समर्पण करके देख। हमें कौन जानता था महाराज, हमें कौन जानता था? देखो तेरा हमें कौन जानता बंदगी से पहले, जब तक जीवन में नहीं थे हमें कौन जानता था? हर जगह पहचान बनवा दी है महाराज, कहां कहां नहीं घुमा रहा है। एक बार समर्पण करके देखो। सुदामा जी ने समर्पण कर दिया है महाराज, मेरा अच्छा हो चाहे बुरा हो तू ही है। मैंने पहले भी कहा है, रोज कहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई घटना घट जाती है तो आम लोग कहते हैं परमात्मा तेने क्या किया, और अच्छा किया तो बोलते हैं मैंने किया। नहीं महाराज, सब कुछ तेरा ही है महाराज, सब कुछ। जीवन में अगर कोई संकट आए तो भगवान के आगे बैठ के रो लेना महाराज। दुनिया वालों से अपना दुख मत सुनाना, दुनिया वाले सुनेंगे, रोएंगे भी तुम्हारे सामने, पर जब आप अपना दुख सुना के चले जाएंगे तो वही लोग कहेंगे इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो क्या करो, दुख तो जीवन में होगा महाराज। ये दो पहलू हैं जीवन के, सुख और दुख। भगवान के सामने समर्पण कर दो प्रभु। ये दुख भी तुम्हारे हैं, ये सुख भी तुम्हारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही प्यारे। अपना दुख ही मत सुनाओ परमात्मा को, सुख भी सुनाओ ना। लेकिन हम मांग लेके खड़े हैं, तैने मुझे ये नहीं दिया, तैने मुझे ये नहीं दिया, तैने मुझे ये नहीं दिया। कभी ये भी कहो प्रभु तैने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, वो भी तो दिया है। सुदामा जी ने समर्पण कर दिया है, भगवान ने देख लिया। भगवान ने अपनी माया को बुलाया, माया आई, कहो प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान बोले माया, दूर समुद्र पार बट वृक्ष के नीचे मेरा मित्र सुदामा सोया हुआ है, उसको वहां से उठा और मेरी नगरी द्वारकापुरी जी में छोड़ दो, पर उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। माया ने कहा प्रभु हम चले जाएंगे, हम उसे ले भी आएंगे, पर पहचान क्या है तुम्हारे मित्र की? अब बट वृक्ष के नीचे अगर कोई और भी सोया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? भगवान ने कहा माया, अगर वहां कोई और भी सोया होगा तो सुन मेरी बात, सबकी नाक के नजदीक अपने कान ले जाना। देखो क्या पहचान बता रहे हैं भगवान अपने मित्र की। माया, सबकी नाक के नजदीक अपनी कान ले जाना, और जिसकी हर सांस में मेरा नाम निकल रहा हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, वही मेरा मित्र है। क्या पहचान बताइए। अब माया आई और कोई नहीं सोया है, केवल सुदामा जी हैं। पर माया ने सोचा भगवान ने जो कहा है क्या वो सत्य है, और माया ने अपना जो कान था सुदामा जी की नाक के आगे लगाया, श्वास बाहर भीतर जा रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माया ने उठाया, द्वारका जी में उतार दिया। भोर हुई, सुबह हुई, मंदिरों में घड़ियाल बजने लगे। सुबह का समय है, जो जो आ रहा है, कोई शंख ध्वनि, मृदंग बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। जो कोई सुबह सुबह मिल रहा है, जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। जैसे आजकल भी सुबह सुबह क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग है। अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, विदेशी को अपना रहे हैं महाराज, और विदेशी हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। सब लोग मोबाइल चलाते हैं महाराज। आपने देखा होगा फेसबुक पे, कुंभ के लिए, स्नान के लिए हजारों लोग आए हैं महाराज विदेश, और वो कहते हैं हमने वो नंगा नृत्य देख लिया, उसमें कुछ नहीं है महाराज, और हमारे भारत की जो संस्कृति उन्हें भा रही है महाराज, डुबकियां लगा रहे हैं आकर के, और हमारे ही लोग यहाँ के वो विरोध कर रहे हैं महाराज। क्या है कुंभ स्नान? हम उनको अपना रहे हैं और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अरे राम राम कह दो भैया, हमारी संस्कृति है। जय श्री राम कह दो, जय श्री कृष्ण कह दो, पर नहीं, नकल करने में आ गए। सुबह हुई, सुदामा जी सोए हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मंदिरों में घड़ियाल बजने लगे। सुदामा जी के कानों में पड़ा, उठ करके बैठ गए। देखा चारों तरफ बड़े बड़े महल हैं महाराज। सोचने लगा मैं तो वटवृक्ष के नीचे सोया था, ये कहाँ पहुंच गया, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। एक व्यक्ति आया, उसने सुदामा जी को देखा, ब्राह्मण समझ के प्रणाम किया। सुदामा जी बोले कल्याण। क्या नाम है भैया, इस नगरी का क्या नाम है? सेवक बोले महाराज इस नगरी का नाम है द्वारकापुरी। सुदामा बोले द्वारका? बोले जी मैं द्वारका में पहुंच गया। बोले हाँ महाराज तुम द्वारका में ही हो, किससे मिलना है? बोले मेरा यहाँ मित्र रहता है। बोले क्या नाम है? बोले उसका नाम है श्री कृष्ण। सेवक ने कहा महाराज वो हमारे राजा साहब हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लेते हैं। सुदामा जी बोले कैसे नाम लेते हैं? तो सेवक ने कहा श्री श्री 1008 श्री परम भागवत परम वैष्णव परात्पर अखिलेश्वर परमेश्वर द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा बोले ओ भैया सुन, ये जितने भी शब्द लगे ना आगे पीछे उपलब्धियां हैं, ये बाद में मिली होंगी। जब गुरु जी के आश्रम पर पढ़ते थे तो काड़ू काड़ू कह के पुकारते थे। ये महाराज मित्र और मित्र की बात है, मित्र मित्र को कुछ भी बोल सकता है। कहाँ है वो? बोले महाराज रुक्मिणी जी के महल में रुके हुए हैं, रास्ता बताइए। रास्ता बताया, सुदामा जी चल पड़े। मुख्य दरवाजे पे पहुंचे, एक सेवक खड़ा है। सेवक ने प्रणाम किया, आइए महाराज। सब लोगों से कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो कह रहा हूं। आजकल घर घर में जागरण हो रहा है, हम आप सब जागरण करवाते हैं, अच्छी बात है। पर वहां पर फिर वो कृष्ण का नाच हो रहा है, राधा भी नाच रही है? फिर सुदामा भी बनता है, झांकी बनाते हैं सुदामा जी, और सुदामा जी की कदसा कर दी महाराज लोगों ने। फिर भजन गाते हैं, वो सुदामा वाला ए रुक जा ब्राह्मण कहाँ जा? अरे महाराज क्या भगवान के सेवक ऐसे हैं? सुदामा जी के जीवन में भगवत भजन है। भगवान अपने घर में ऐसे नौकर रखेंगे जिनको ब्राह्मण का मान सम्मान करना नहीं आता। लोगों की मति बिगड़ गई है महाराज। लोग सुदामा बना रहे हैं, धोती पहनाते हैं फटी पुरानी, और टांग दे खींच खींच के लेके जा रहे हैं महाराज। तुम्हें कभी ऐसे मिल जाए ना झांकी वाले, अगर तुम सनातनी हो पक्के तो 2 चांटे लगा देना, तुम झांकी निकालो। अरे आराम से कोई स्वागत करो, ब्राह्मण है महाराज। ऐसी दुर्दशा कर दी है लोगों ने। सुदामा जी गए हैं महाराज, सेवक ने बिठाया, बैठो बैठो के ऊपर दे। सुदामा जी बोले नहीं बैठना नहीं। तो बोले मैंने आपके राजा से मिलना है। सेवक ने सोचा गरीब है,
कुछ मांग होगी राजा से। तो सेवक ने कहा महाराज हमारे राजा साहब ने यहाँ पर 3 महल बनाए हैं, एक में अनाज, एक में वस्त्र, एक में धन, जितनी तुम्हारी जरूरत हो उतना ले जाइए। सुदामा बोले सुन मांगने के लिए नहीं आया हूँ। बोले मैं तेरे राजा को कुछ देने के लिए आया हूँ। और सेवक की आंखें भर आई महाराज, सोच रहा है अपनी हालत इसकी अच्छी नहीं है और कह रहा है तेरे राजा को देने आया हूँ। आज दिन तक जो कोई आया सो भगवान से मांगने वाला आया, भगवान को देने वाला कोई नहीं आया, और जो आया है उसकी अपनी हालत अच्छी नहीं है। सुदामा जी को कहा जाओ जाओ महाराज, भीतर बैठे हैं। आगे दूसरे सेवक ने प्रणाम किया, जाइए। तीसरे सेवक ने प्रणाम किया, कहा महाराज यहाँ बैठ जाए। भीतर महाराज बैठे हैं, हम जाएंगे, हम महाराज को बताएंगे, फिर आपको भीतर आना है, व्यवस्था है। सुदामा जी बोले ठीक है, नाम परिचय दीजिए। भगवान देख रहे हैं मेरा मित्र बस एक दरवाजा पार करने को है, इंतजार में ठाकुर जी। सेवक गया, सेवक ने जाकर के प्रणाम किया, श्री श्री 1008 श्री। भगवान बोले श्री रहने दे। भगवान कह रहे मेरी प्रशंसा रहने दे, जो आया है उसकी प्रशंसा का आज। क्या हुआ है? सेवक ने कहा महाराज एक ब्राह्मण आया है वहां, क्या बोलता है, क्या नाम है? तो सुदामा जी के पूरे शरीर का वर्णन कर दिया है सेवक ने कि कैसा ब्राह्मण है, क्या बोलता है। शीस पगाना जगातन पे प्रभु जान के आयो, पशु के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाया पाँव की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को ध्याओ, पूछत दीन दयाल को ध्याओ, नाम बताओ अपना सुदामा। शीस पगाना जगातन पे प्रभु जान के आयो, वसु के ही ग्रामा जान के आयो, वसु के ही ग्रामा जान के आयो, वसु के ही ग्रामा। क्या कहा सेवक ने? सेवक भगवान से कह रहा है, कौन आया है बाहर? शीस पगाना जगातन पे प्रभु जान के आयो, वसु के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाया पाँव की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को ध्यावो, नाम बतावो अपना सुदामा। सेवक ने कहा महाराज एक ब्राह्मण आया है, शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पर कुर्ता नहीं है, एक धोती पहनी है, वो भी जगह जगह से तार तार है, वो भी जगह जगह से फटी हुई है महाराज, नंगे पांव आया है और आपके बारे में पूछ रहा है महाराज। बोले नाम क्या है? बोले महाराज अपना नाम सुदामा बताया है। महाराज जैसे ही मेरे प्रभु ने सुना पलंग पर से कूदे, पलंग पर से नीचे कूदे, जो मोर मुकुट लगा था वो गिर गया, जो बाजू बंद थी पहनी वो गिर गई, गले में सोना चांदी सब गिर रहा है महाराज। और सुदामा का नाम सुन के प्रभु दौड़े, मित्र सुदामा, 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 मित्र सुदामा।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज मेरा गोविंद जो है वो सुदामा बन गया। जो पहना था सोना चांदी वस्त्र सब उतार दिए महाराज। क्यों? सुदामा से मिलना है ना तो सुदामा बनना पड़ेगा महाराज। सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुदामा से मिलना है तो सुदामा बनना पड़ेगा। मतलब क्या है? सेवक ने कहा महाराज ऐसी ऐसी व्यवस्था है उसकी। तो भगवान सोचने लगे सोना चांदी पहन के जाऊंगा मैं, उसको गले लगाना है, वो गले नहीं लगेगा। नहीं समझे? किसी माता जी ने 12,000 रुपए की साड़ी पहनी और दूसरी तरफ से कोई गांव की मैया आए, गोबर से लिपत वस्त्र हैं और वो आगे हाथ करे तो जिसने साड़ी पहनी है क्या गले मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये गंदी है पीछे है। भगवान सोच रहे हैं मैंने गले मिलना है तो जैसा सुदामा है मुझे भी वैसा बनना पड़ेगा। भगवान आवाज लगा रहे हैं और सुदामा जी दरवाजे के बाहर बैठे हैं, सोच रहे हैं पहचानेगा भी कि नहीं। बहुत समय हो गया मिले हुए, जानेगा कि नहीं। उतनी देरी में कानों में शब्द गूंज गया, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। और सुदामा जी ने सुना बुला रहा है मुझे वो। उठे सुदामा जी, भागे, उधरते मेरे गोविंद जी आ रहे हैं हमारा, एक दूसरे की तरफ दौड़े जा रहे हैं। सुदामा कन्हैया, सुदामा दौड़ के आए मेरे गोविंद। और भगवान ने सुदामा जी को अपने गले लगाया है महाराज। हे कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जो, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जो। मेरे प्रभु ने सुदामा जी को सबके सामने महाराज अपने गले लगाया है। बड़े प्रेम देवेले हैं। भगवान ने अपना हाथ जो था सुदामा जी के कंधे पर रख दिया महाराज। बड़े ठाठ से लेकर के जा रहे हैं। सब लोग देख रहे कौन आया है आज, ये कौन है अजूबा। सीधे चले गए महाराज रुक्मिणी जी के महल में। सोने का स्वर्ण जो पलंग था भगवान ने सुदामा जी को उस पर बिठाया और अपने आप कहाँ बैठे मेरे प्रभु? चरणों में बैठ गए महाराज। हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि मित्र मित्र के बगल बगल में बैठ गए, नहीं महाराज, चरणों में बैठ गए हैं। देख रहे हैं सुदामा की तरफ, क्या हालत बना रखी है। लगे चरणों की सेवा करने वाले, पांव दबा रहे हैं। और जैसे पांव दबाने लगे ना तो सुदामा जी के मुख से आह निकल गई। क्यों? नंगे पांव आया है, पांव में कांटे लगे हुए हैं महाराज। पांव में कांटे लगे हों तो दर्द कम होता है, माताएं बहनें जानती हैं। अगर कोई पांव दबा दे तो पीड़ा बढ़ जाती है। सुदामा के मुख से आह निकली। भगवान सोचने लगे अरे मेरे पास आकर के भी तेरा कष्ट दूर नहीं तो कहा क्या हुआ है। उठाया पांव, देखा पांव में कांटे लगे हैं। रुक्मिणी जी सामने खड़ी हैं। भगवान बोले रुक्मिणी जी जाओ सुई लेकर के आओ, मैंने अपने मित्र के पांव से कांटे निकालने हैं। रुक्मिणी जी ने देर लगा दी है। भगवान ने सुदामा जी के चरण को ऊपर उठाया और अपने दांतों के द्वारा सुदामा जी के पांव के कांटों को निकाल रहे हैं महाराज। ये तो बहाना है कांटे निकालना। वो तो भगवान जी सुदामा जी के चरणों का चुम्बन कर रहे हैं। क्यों? अहि तो क्या प्रतिहता या आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान कह रहे हैं सुदामा तैने मेरा इतना नाम जपा रे, इतना नाम जपा, तेरे पांव चूमने को तैयार हो। मांगा कभी नहीं तैने। भगवान ने देखा पांव में बीमारियां फटी हैं, पांव फटे हुए हैं। रुक्मिणी जी आ गई। भगवान बोले तने देर कर दी, जाओ पानी लेकर के आओ, मैंने अपने मित्र के चरणों का धोवन करना है। रुक्मिणी जी आई नहीं, प्रभु सह नहीं कर पाए और मेरे प्रभु रो पड़े। ऐसे बेहाल बेबाई ने सौंपग कंटक जाल लगे पुनि रोए। हाय सखा तुम पायो महादुख, आए नहीं तुम हृदय मही रोए। देख सुदामा की दीन दशा,
सुदामा जी के पाँव में विवाइयां देखी फटी हुई महाराज, रो पड़े प्रभु। ऐसे ऐसे बेहाल विवाई निसों पग, कंटक जाल लगे पुनि रोए। क्या कह रहे हैं भगवान? हाय सखा तुम पायो महादुख, हाय सखा तुम पायो महादुख, आए नहीं तुम हृदय मही रोए। तुम अपनी कुटिया में बैठ करके हमें याद करते रहे, तुम्हें लौट के नहीं आया। और भगवान सुदामा जी की ऐसी दीन दशा देख करके रो पड़े हैं महाराज। आंखों के जल के द्वारा भगवान जी ने सुदामा जी के चरणों का धोवन कर दिया महाराज, चरणों का धोवन कर दिया। रुक्मिणी जी चली आई पानी लेकर के। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंखों के जल के द्वारा सुदामा जी के चरणों का धोवन कर दिया है महाराज। रुक्मिणी जी आई। भगवान बोले रुक्मिणी तैने देर कर दी आने में, ये मेरे मित्र के चरणों का जल है, इस जल के छींटे पूरी द्वारका के बीच में लगाए जाए। रुक्मिणी जी बोली क्यों? भगवान बोले रुक्मिणी 11 वर्ष 52 दिन तक मैं गोकुल वृंदावन में रहा हूं नंगे पांव। मैंने उस पृथ्वी को पवित्र किया है और आज मेरी द्वारका को पवित्र करने के लिए मेरा मित्र नंगे पांव आया है, इसलिए इस जल के छींटे पूरी द्वारका में लगाए जाए। इतना मान बढ़ा दिया महाराज सुदामा जी का प्रभु ने। आज लोगों के लिए अजूबा हो गया है। कौन है ये, कहां से आया है? अब भगवान थोड़ा विरोध करने लगे हैं सुदामा जी से। भगवान ने कहा मित्र, श्री भगवान उवाच, भगवान पूछ रहे हैं अपि ब्राह्मण गुरुकुला, अपि ब्राह्मण गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञा सदृशी नवा। अपि ब्राह्मण गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा। भगवान पूछ रहे हैं मित्र, हम गुरु जी के पास इकट्ठे पढ़ते थे। बोले हाँ, हम अपने आए, हम अपने चले आए, तुम अपने चले गए। शादी हो गई कि नहीं? विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी चुप। भगवान बोले शादी हुई कि नहीं? सुदामा जी बोले इतने सब लोगों के सामने शादी की बात की जाती है। भगवान बोले सब कौन है? बोले इतनी सारी स्त्रियां हैं, इतने सारे बच्चे हैं। ओ भगवान बोले अच्छा। भगवान बोले सुन, ये बाहर का कोई नहीं है, सब घर के ही हैं। बोले पड़ोस की भी बुलाई है क्या? बोले नहीं नहीं, सब भीतर की हैं। मतलब? बोले सब की सब मेरी पत्नियां हैं। सुदामा जी बोले कितनी? बोले 16,108। सुदामा बोले हे राम, एक परेशान कर देती है, तुम इनको कैसे संभालते हो? एक परेशान कर देती है, तुम कैसे मित्र हो? इतने सारे विवाह कर लिए, अपने मित्र को एक बार भी याद नहीं किया। सुदामा जी पूछ रहे हैं तो भगवान बोले बारात ले जाने का मौका नहीं मिला, नहीं तो तुझे भी बुलाते, पर तुम बताओ। तो सुदामा जी बोले एक ब्राह्मण ने मुझे पढ़ा लिखा देख करके अपनी बिटिया का दान मुझे कर दिया। कन्हैया बोले का नाम है भाभी जी को? क्या नाम है भाभी जी को? तो सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी भाभी जी को नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसा ही गुण है महाराज। और आजकल कई माताओं का नाम होता है शांति, और घर में मैंने नहीं बोलना है, सब कोई नाराज हो जाएगा।
महाराज भगवान बोले सखा मेरी भाभी जी ने मुको का भेजो है, मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी बोले कछु ना, कुछ नहीं भेजा है। भगवान कहते हैं तेरी छुपाने की आदत नहीं गई अभी। चने छुपाए थे ना। देखो दो प्रसंग मिलते हैं, एक तो कहते हैं कि भगवान के हिस्से के चने खा लिए सुदामा जी ने, नहीं महाराज सुदामा इतना नीच नहीं है कि वो मित्र के हिस्से को खा जाएगा। एक संत सुना रहे थे कि जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे ना दोनों संदीपनी जी के आश्रम पर, तो गुरु संदीपनी ने कहा सुदामा जी को पाठ सुनाओ, तो सुदामा जी को याद नहीं था। तो गुरु जी ने कहा तुम्हारे लिए आज की सजा है, जंगल से जाकर के आपने संविधाएं चुन करके लाए। दंड मिल गया। अब सुदामा जी भगवान की तरफ देख रहे हैं, अकेला जाऊंगा क्या मैं? भगवान ने देखा ये अकेला जाने में परेशानी समझ रहा है। गुरु जी ने कहा भगवान को आप पाठ सुनाइए। भगवान बोले गुरु जी हम भी भूल गए, मित्र की सहायता करने के लिए झूठ बोल दिया, हम भी भूल गए। बोले तुम भी इसके साथ जाओगे, संविदा लेकर के आओ। गुरु पत्नी को कहा कि दोनों बच्चे संविधाएं लाने जा रहे हैं जंगल से, इनके लिए कुछ खाने को दे दो। तो गुरु पत्नी ने थोड़े से चने रखे थे और विचार किया कि ये अब मैंने उनको दे देने हैं। उतनी देरी में श्री दुर्वासा ऋषि जी चले आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। तो संदीपनी जी की जो पत्नी है उन्होंने कहा आज घर में कुछ भी नहीं है, आज घर में कुछ भी नहीं है। आज घर में कुछ भी नहीं है। तो दुर्वासा जी ने नेत्र बंद किए, देखा घर में तो चने रखे हुए हैं। और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी ने सुन लिया कि इन चनों के लिए श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। कहां पहुंची आशीष जी कथा? गई विश्व दुर्वासा ऋषि जी ने माँ से कहा मुझे भूख लगी है। माँ बोली कुछ नहीं है घर में, क्योंकि जो चने थे वही थे, केवल वो उनको देने थे। तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी ने सुन लिया, जंगल चले गए और सुदामा जी ने जानबूझ करके उन चनों को खाया है महाराज कि मैं दरिद्री हो जाऊं, पर मेरा नारायण दरिद्री नहीं होना चाहिए महाराज, मैं दरिद्री हो जाऊं। भगवान ने सुदामा जी से पूछा मित्र मेरी भाभी जी ने मुझे क्या भेजा है? बोले कुछ नहीं भेजा है। अब सुशीला जी ने भेंट भेजी है, उसने कहा हम अपना पुण्य कर्म भी तुम्हें भेंट कर रहे हैं। भगवान बोले बताना क्या भेजा है? बोले कुछ नहीं भेजा है। अच्छा क्यों नहीं बताया सुदामा जी ने? गरीब छुपाता है महाराज, याद रखिए, गरीब छुपाता है और धनवान दिखाते हैं। समझिएगा घर में शादी हो, गरीब आया है अगर कोई ना, जो कुछ भी देगा ना वो भीतर दिखा छुपा कर रखो। और जो पैसे वाला होगा वो क्या करेगा? वो कैमरे वाले भाई साहब को बुलाएगा, क्यों बाबू जी इधर आओ भाई, बढ़िया से फोटो लो, दिखाना है क्या दे रहे हैं हम। सुदामा जी छुपा रहे हैं कि अगर मैंने चावल के टुकड़ों के टुकड़े बाहर रख दिए तो भगवान की जो पत्नी है ये क्या कहेंगे, ये क्या लेकर के आया है। अगर ये अकेला मुझे मिलता तो मैं अपने हाथों से इसे खिलाता,
कुछ नहीं ले जाए। भगवान बोले समर्पण कर, दोनों हाथ ऊपर उठा। तो सुदामा जी एक हाथ। भगवान बोले दोनों हाथ ऊपर कर। तो सुदामा जी तुझे पता नहीं लग रहा दो हाथ क्या होते हैं, बताऊं? दूसरा हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? सुदामा जी बोले इधर फोड़ा हुआ फोड़ा, उधर वो पोटली छिपाई थी। भगवान बोले पूरा इलाज होगा तेरा, फोड़े की पूरी चीर फाड़ होगी। भगवान ने हाथ पकड़ा सुदामा जी का, क्योंकि भाभी जी ने भेंट भेजी है महाराज। भगवान सुदामा जी के हाथों को पकड़े ऊपर उठा रहे हैं, सुदामा जी नीचे दबा रहे हैं। फटे पुराने वस्त्र में भेंट भेजी थी महाराज, और जैसे ही उस पर दबाव पड़ा और दो भागों में वस्त्र बंट गया, और जो भेंट थी वो नीचे गिरने लगी। भगवान ने अपनी पीताम्बरी आगे करी, उस भेंट को स्वीकार किया, एक मुट्ठी भरी मुंह में डाली, विश्वात्रिप्यता। दूसरी मुट्ठी भरी मुंह में डाली, विश्वात्रिप्यता। तीसरी मुट्ठी भरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी बोली बड़ी भूख लगी है, इन चावल के टुकड़ों पर तुमको बड़ा प्रेम आ रहा है, हम तुझे खाने को नहीं देती नारायण। और प्रभु रो पड़े। भगवान बोले रुक्मिणी तू मुझे क्या खिलाती है रे? अगर किसी ने मुझे प्रेम से खिलाया, कथा के प्रसंग पर लौटेगा जो सुनिए, अगर मुझे किसी ने प्रेम से खिलाया तो सुलभा काकी ने खिलाया, विदुर जी की पत्नी ने खिलाया। और अगर किसी ने मुझे प्रेम से खिलाया तो मेरी माँ यशोदा जी ने खिलाया, और अगर किसी ने भेंट भेजी है तो मेरी भाभी जी ने भेजी है। तो तैने हाथ क्यों पकड़ा? तुझे भी प्रसाद पानी है? रुक्मिणी जी बोली नहीं। तो हाथ क्यों रोका फिर हमारा? रुक्मिणी जी कहती है कि दो मुट्ठी खाकर के आपने दो लोग दे दिए इस गरीब ब्राह्मण को, और तीसरी मुट्ठी भी अगर आपने ग्रहण कर ली होती तो पूरी त्रिलोकी चली जाती इसको। फिर 16,108 पत्नियां, इनके 11-11 बच्चे, इनको क्या खिलाना है? भगवान बोले मेरे मित्र की दी हुई भेंट का अपमान करती है, प्रणाम कर मेरे मित्र के चरणों में। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी जी का बता रहे हैं महाराज। आज भगवान कृपा कर रहे हैं अपने मित्र के ऊपर। लक्ष्मी जी को कहा मेरे मित्र के चरणों में झुक जा, प्रणाम कर। रुक्मिणी जी सोच रही है कौन है ये? इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है? कि मनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा। इस भिक्षुक ने क्या पुण्य किया है कि मेरे प्रभु आज मुझे इसके चरणों में प्रणाम करने के लिए गए? क्या पुण्य है सुदामा जी का? महाराज सुदामा जी का पुण्य है, उसने भजन किया और उसके बदले कभी कुछ मांगा ही नहीं है महाराज, बिना हेतु के नाम जपा। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया। सुदामा जी के माथे पर शब्द लिखे थे श्री क्षय। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, क्षय का अर्थ होता है इसके भाग्य में नहीं है। लक्ष्मी इसके भाग्य में नहीं है। अब जब लक्ष्मी जी ही झुक गई तो जो अक्षर माथे पे लगे थे श्री क्षय वो उल्टे हो गए महाराज। क्या बन गया? यक्ष श्री। सारे कुबेर का खजाना भंडारा सब सुदामा जी के घर चला जाए महाराज। परमात्मा ने कृपा कर दी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान प्रसन्न है, मेरे घर मित्र आया है आज। अपनी पत्नियों को कहा जाओ पानी लेकर के आओ, मित्र को स्नान करवाना है। रुक्मिणी जी पानी का घड़ा लेके आई, मित्रविंदा भी पानी का घड़ा लेके आए। लक्ष्मणा, भद्रा, सत्यभामा 16,108 रानियों ने पानी के घड़े भरे महाराज। यहाँ तक कतार लगा दी जाए तो मंडी क्रॉस हो जाए महाराज। सुदामा बोले प्रभु ये हजारों घड़े किसके ऊपर चढ़ेंगे? भगवान बोले तेरे ऊपर और किसके ऊपर? बोले क्यों? मैं नहाया नहीं हूँ। बोले तुम तो नहाते पर तेरी भाभी की श्रद्धा है, भाभियों की। कहा प्रभु एक घड़े से हाथ लगा दो बस पर्याप्त है। और भगवान ने स्नान करवाया सुदामा जी को, वस्त्र मंगवाया महाराज। पता कैसे वस्त्र मंगवाए? जैसे वस्त्र भगवान स्वयं पहनते थे, सोने चांदी से जड़े हुए। तो आज भगवान ने सुदामा जी को अपने जैसा बना दिया है महाराज। सोने के पलंग पर बैठे हैं, भोजन प्रसाद की व्यवस्था हुई, सुदामा जी प्रसाद पाने लगे। एक कलावा उठाया,
एक गिलास उठाया है और सुदामा जी का हाथ रुक गया, नहीं खा पाया। भगवान बोले क्या हुआ? सुदामा बोले कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं तुझे जिनकी याद तुझे आ रही है, बच्चों की और पत्नी की याद आ रही थी, उनको मिला है कि नहीं कुछ? तो भगवान कह रहे हैं जिनकी तुम्हें याद आ रही है ना, उनकी व्यवस्था मैंने कब की कर दी है। सुदामा जी ने भोजन पाया महाराज, प्रसाद पाई, सोने के पलंग पर है, अब शयन करने लगे, आराम करने लगे। भगवान चरणों की सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी को मीठी मीठी नींद आने लगी और सुदामा जी सोच रहे हैं क्या कि ये रात इतनी लंबी हो जाए, कितनी लंबी, किस रात का सवेरा ना आना, मतलब ये जो सुख मिला है ऐसे ही बना रहे। अगर सुबह हो गई तो मित्र का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। सजग सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, सजना ऐसी रैन को भोर कबू ना होए। हे परमात्मा इस रात का सवेरा ना हो। ऐसा कहाँ होना था महाराज? सुबह हुई, सुदामा जी जगे, सोच रहे हैं मित्र के घर ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। इस सबके लिए संदेश है महाराज, मित्र के घर ज्यादा समय तक रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है व्यवहार में कमी आ जाती है महाराज। मित्र जब मित्र के घर पहली बार जाता है ना तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है महाराज। क्या करते हैं, बढ़िया से मटर पनीर बनाएंगे महाराज, बासमती बनाएंगे, और दूसरे दिन बासमती खिसक जाएगा, सोसाइटी वाला चावल आ जाएगा, तीसरे दिन पनीर भी खिसक जाएगा, पनीर की जगह आलू ले लेंगे, फिर आलू मटर, फिर मटर भी खिसक जाएंगे महाराज। चौथा दिन नहाना है, बोले हाँ पानी की बाल्टी भर और जाकर के नहाना। जहाँ प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता है महाराज। सुदामा जी सोच रहे हैं मैंने भगवान से कहना है कि मैंने चले जाना है, अगर रुकने के लिए बोलेगा तो रुक लूंगा, जाने को कहेगा तो चले जाऊंगा। आए भगवान के पास पहुंचे, कहा चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सुदामा जी बोले कन्हैया मैंने चले जाना है। भगवान बोले किसने रोका है, जा जा नहीं, चल तुझे छोड़ देता हूँ आगे तक। ये सुदामा बोले वाह, कहाँ सोच रहा था कि 2-4 दिन रुकने को बोलेगा और कह रहा है जा नहीं, तुझे छोड़ देता हूँ आगे तक। और महाराज पूरा परिवार, भगवान का पूरा परिवार सुदामा जी को छोड़ने के लिए जा रहा है। अच्छा भगवान ने क्यों जाने को कहा? सुदामा जी नहीं समझे क्यों कहा है जाने को, क्योंकि सुशीला जी ने प्रतिज्ञा ली है सुदामा जी की पत्नी ने कि जब तक मुझे मेरा पति दर्शन नहीं दे देगा तब तक एक अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान चाहते हैं जितनी जल्दी हो जाए और सुशीला जी प्रसाद पाए। चलो सुदामा, भगवान का पूरा परिवार छोड़ने जा रहा है महाराज। कैसे? बोले जैसे घर गांव में बिटिया की शादी होती है ना, फिर बिटिया की विदाई करते हैं, और जब विदाई होती है तो वो पीछे मुड़ मुड़ के देखती है कि मेरे साथ कौन कौन आ रहा है। सुदामा जी चल पड़े, भगवान जी पूरा परिवार पीछे जा रहा है और सुदामा जी सोच रहे हैं, आशीष जी सुदामा जी सोच रहे हैं इसने दिया कुछ नहीं, क्या सुदामा जी को चाहिए? नहीं महाराज।
सुदामा जी सोच रहे मैं यहां से जाऊंगा, मेरी पत्नी पूछेगी क्या दिया। उतनी देरी में भगवान ने आवाज दी, मित्र सुदामा। हाँ, सुदामा जी प्रसन्न हुए। अब देगा कुछ चलते चलते सुदामा जी घूमे हैं महाराज। और भगवान ने क्या किया, जो फटी पुरानी धोती जिसमें सुदामा जी आए थे वो हाथ पर रख दी। ये तेरी धोती रह गई, इसको पहन ले, ये जो बढ़िया वाले पहने इनको उतार। सुदामा जी की आंखें भर आई, सोच रहा है, कहाँ वो सोच रहा था कि कुछ देगा, और जो दिया था वो भी उतरवा लिया है। सच कहते थे लोग, ये बड़ा लोग भी है, ये मक्खन के पेड़े के लिए गोपियों के घर नाचता था जाकर। नहीं समझे सुदामा जी, भगवान ने ऐसा क्यों किया। पहली बात, सोने चांदी से जड़े हुए वस्त्रों के साथ सुदामा जाएगा, रास्ते में कोई चोरी कर लेगा, पीट देगा, बिना मतलब के कष्ट होगा मेरे मित्र को। और दूसरी बात, यही तो एक है जो माया के अधीन नहीं हुआ है, पूरा जगत तो माया के अधीन है। मैं इसे निर्लेप रखूंगा। फटी पुरानी धोती पहनाई। चलो सुदामा जी, चलो। सुदामा जी का वही भाव है, दिया कुछ नहीं। सुदामा जी को कुछ याद आया, रुके। भगवान बोले जाना नहीं है, सुदामा जी बोले जाना है। क्यों रुके। सुदामा जी बोले कन्हैया, जब मैं उधर से आया था। बोले किधर थे। बोले टूटी फूटी कुटिया से, बता रहा है। तो तेरी भाभी ने मुझको कहा था कि जब तुम वहां पहुंच जाओ तो मेरी तरफ से भी तुमको प्रणाम कर देना। हे कन्हैया, तेरी भाभी की तरफ से तुमको प्रणाम, सुशीला की तरफ से प्रणाम। सुदामा कह रहा है उसने भेजा है मुझको, कर दे कुछ कृपा। तो भगवान बोले प्रणाम। सुदामा कह रहे हैं प्रणाम, दे दे कुछ। भगवान बोले प्रणाम, दे दिया है, तुझको नहीं बताएंगे, तो चल पड़े सुदामा जी। गुरुदेव कहते हैं सुदामा की इच्छा है कि कुछ दे। रुक सुदामा जी की इच्छा है कि कुछ दे, किसके लिए। सुशीला के लिए। कैसे। बोले जैसे गृहस्थ आश्रम के बीच में एक रिश्तेदार आया, जिनके घर आया वो गरीब, कुछ नहीं था करना। उनके एक बेटा उसके सामने बोला कि वो आ रहे हैं, उनको क्या खिलाना है। तो पति पत्नी बात करें, बच्चा सुन रहा है। पत्नी ने कहा नाथ जाओ दुकानदार से 10 रुपए का बिस्कुट लेकर। वापिस कैसे करेंगे। बोले ये जो रिश्तेदार आया है ये बच्चे को कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा, जो दे के जाएगा हम लाला जी को लौटा देंगे। बोले ठीक है, वैसी ही व्यवस्था की। रिश्तेदार ने खाया पिया, चल पड़ा। और जो बालक है जिसने सुना है कि देगा कुछ, उसके पीछे पीछे जा रहा है, आगे तक चला गया। तब तो उसको याद आया वो इसको दिया तो कुछ भी नहीं, तुरंत जेब में हाथ डाला, ले। बालक बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा अपने जो बच्चे की माँ थी, कहो इसको पैसे ले ले। बेटा ले लेना, क्यों नहीं ले रहा है। बच्चे ने कहा माँ तुम कह रही थी कि रिश्तेदार 10 रुपए देगा। बोले हाँ। बोले 5 ही दे रहा है, लाला जी को क्या लौटाएंगे हम, ये तो 5 ही दे रहा है। आप तो कहती थी कि 10 रुपए देगा। सुदामा जी सोच रहे कुछ दे दे। उतनी देरी में मेरे मित्र क्षमा कीजिए, भगवान ने सुदामा जी को आवाज दी। तीसरी मित्र सुदामा। सुदामा जी सोच लगे अब देगा। जैसे सुदामा जी घूमे ना पीछे को, आज वो पूर्ण ब्रह्म सुदामा जी के चरणों में ही लेट गया हमारा। मेरे गोविंद अपना माथा सुदामा जी के चरणों में रख दिए और प्रभु रोने लग गए। भगवान बोले मित्र मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तैने जो मेरा नाम जपा है बिना हेतु के, इसके बदले ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुझे प्रदान कर सकूं। और सुदामा भी बोले मित्र मेरे पास भी तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ तेरी द्वारका में आने से इस ब्राह्मण को अगर कुछ मिला हो तो आशीर्वाद में तुझे लौटा रहा हूं। क्या दिया था भगवान ने। 2 लोग दिए थे, पर ब्राह्मण कैसा था महाराज, संतोषी था। सुदामा जी संतोषी थे, अगर लोग भी होते 2 लोग आज भी ब्राह्मण के पास होते। सुदामा बोले तेरी द्वारका में आने से अगर मुझे कुछ मिला हो तो आशीर्वाद में लौटा देता। उठाया है भगवान, दोनों गले मिले हैं दोनों मित्र महाराज।
भगवान ने कान में कहा सुदामा दोबारा फिर आना। सुदामा बोले बिल्कुल नहीं आऊंगा।